पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। चलिए, तो राजधानी रायपुर की ये बड़ी खबर है कि फिर से यहां पर चाकूबाजी की घटना हुई है और दो अज्ञात युवकों के यहां पर चाकू मारा गया। बड़ी खबर ये, गणेश पंडाल से डीजे वाले युवक को छोड़ने जाते समय यह घटना हुई है। बिल्कुल, तो युवक को रोककर सोने की चेन छीनने की कोशिश की गई और चेन नहीं देने पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। फिलहाल घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। गुड़ियारी थाना इलाके की यह घटना। तो लगातार राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात बढ़ती जा रही है। लेकिन श्रवण, इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, सड़कों में भी भीड़ रहती है, उसके बाद भी किस तरह से चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल आकांक्षा, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि गणेश उत्सव चल रहा और ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और ऐसे में यह समझा जा सकता है कि जो आरोपी हैं उनके हौसले कितने बुलंद है। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी यदि चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कई सवाल यहां पर उठते हैं। चले, तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसीन, एक बार फिर से राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना हुई है। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल ये खड़ा करता है क्योंकि जिस तरीके से गणेश उत्सव शुरू होने से पहले आला अधिकारियों ने बैठक लेके इस बात के सख्त निर्देश दिए थे कि चाकूबाजी या कोई भी बड़ी वारदात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए सख्त गश्त हो, उसके जो सभी जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए और जो उनकी तलाशी ली जाए। तो उसको चलते जो है उनके सारे जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उनको नजरअंदाज करने की बात ये सामने आई है। जिस तरीके से कल देर रात की घटना गुड़ियारी इलाके में हुई है, जिसमें बात सामने आई कि बीएसयूपी कॉलोनी सड्डू निवासी है जो विकास पांडेकर है, ये क्योंकि पुराना इलाका उसको पहले वहां रहता था ये, तो वहां ही गया हुआ था और तभी वो गणेश पंडाल से डीजे वाले को युवक को छोड़ने के लिए वहां जा रहा था और उसके बाद वो अपने घर जाने के लिए निकला था। तभी ये शुक्रवारी बाजार लक्ष्मी मेडिकल के पास रोककर वहां पे जो 3 युवक हैं, बताया जा रहा है, अभी तक की जानकारी मिल पाई है कि 3 युवक थे, उन्होंने उसको रोका है बाइक से और बाइक से रोकने के बाद उसके साथ सोने की चेन छीनने की कोशिश की। उसने विरोध किया और विरोध करने के बाद वो जो वहाँ जो 3 लोग थे उन्होंने चाकू निकाला है। चाकू मारने के बाद उसके जांघ, पेट और कई जगह पे वार किया है, जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ और चेन लूट के फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने रात में ही 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया था, अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से जो गुंडे बदमाश हैं, जो इससे साफ क्लियर हो जा रहा है कि ये चाकू लेके आराम से घूम रहे हैं। निश्चित रूप से तहसीन, यही सवाल हम भी यहां पर उठा रहे हैं कि आखिर आरोपियों के हौसले दिन ब दिन इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकांक्षा, अब ये देखना होगा कि इस घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और इस तरह के अपराधों पर आखिर लगाम कब तक लग पाती है। युवक ऊपर चाकू ले हमला करेगे हवे। आप मतलब बता दन के एक युवक ला रद्दा में रोकेगी सोकर ऊपर बाद ओखर ऊपर चाकू ले हमला करेगे है और 2 आरोपी मन जौन हवे ओमन ये हमला करीन हवे। फिलहाल घायल के निजी अस्पताल में इलाज चलत हवे और 2 संदेही ला पुलिस हिरासत में ले हवे। बता दन के फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन अधिकारी रही सवय घायल। ज्यादा जानकारी पर तहसीन हमारे संग जुड़त हमें। तहसीन, आप मन ले जानना चाहबो कि एक दरी फिर चाकूबाजी के घटना आगू आए हवे और सरलग राजधानी रायपुर ले इसने खबर निकल के मिलत हवे। अमृता, देखिए, जिस तरीके से गणेश उत्सव जब शुरू हुआ था उससे पहले आईजी, एसपी और आला अधिकारियों ने बैठ के इस बात के सख्त निर्देश थानेदारों को, सीएसपीओ को और एडिशनल एसपीओ को दिए गए थे कि सख्त चौकसी रखें, बल बढ़ाएं, गश्त करवाएं, क्योंकि ये जो टाइम होता है कहीं ना कहीं इस तरीके की वारदातों का समय होता है कि लोग पुरानी दुश्मनी निकालते हैं। तो उसके चलते जिस तरीके से ये वारदात जो सामने आई है उससे साफ जाहिर होता है कि आला अधिकारियों की जो निर्देश हैं उसको किस तरीके से ताक पे रख के यहाँ पे काम किया जा रहा है। जिस तरीके से कल देर रात करीब ये 1 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है कि विकास जो पांडेकर जो युवक है, जो बीएसयूपी सड्डू में रहता है और एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एक कलेक्शन अधिकारी है, तो वो क्योंकि पुराना इलाका था गुड़ियारी उसका, वो वहां गया था गणेश देखने, क्योंकि कल रविवार भी था। और वहां से जब वो वापस आ रहा था गणेश पंडाल से, तभी वहां पे जो एक डीजे वाला जो था उसको छोड़ने के लिए वहां के जो समिति के लोगों ने कहा उसको वो लेके जा रहा था। तभी ये शुक्रवारी बाजार के पास जो है लक्ष्मी मेडिकल के सामने 3 अज्ञात बाइक सवार युवक मिले हैं। युवक मिलने के बाद उसको रोका है, रोकने के बाद उससे पैसे की मांग करी है। पैसा नहीं देने पे उसके
गले से चेन सोने की जो छीनने की कोशिश की है, तभी वहां पे वो बहस भी हुई है। और बहस जब हुई है तो इसी बीच वो जो तीनों अज्ञात जो लुटेरे थे, उन्होंने चाकू निकाला है। चाकू निकालने के बाद उसके पेट, जांग और सीने में 3 वार किए हैं। वार करने के बाद वो उसकी सोने की चेन लूट के फरार हो गए, अभी तक जो बात सामने आई है। और उसके बाद जो है इसको गंभीर हालत में कोटा जो इलाका है सरस्वती नगर में, वहां पे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जिस तरीके से ये इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है शहर में कि जो आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, वो चाकू और धारदार हथियार जो है वो लेके साफ घूम ले रहे हैं, बेखौफ घूम ले रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक गश्त का जो पे सवाल खड़े होते हैं, जो चेकिंग अभियान जो होते हैं उस पे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक खौफ होना चाहिए कि एक कोई हथियार, कोई डंडा लेके भी चलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो वो खौफ राजधानी में नजर नहीं आता, खासतौर से अपराधियों में। अगर खौफ कहीं बचा है तो वो शहर के शरीफ लोगों में और जो अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं उनमें खौफ अभी कह सकते हैं बचा हुआ है। लेकिन ये जो गुंडे बदमाश है, आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, अगर पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो राजेंद्र नगर इलाके में भी एक बदमाश जो है वो भी लालपुर इलाके में गणेश देखने गया था, तब वहां पे चाकू और रॉड से उस पर हमला किया गया। उसकी हालत जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही। तो कुल कहीं ना कहीं इसमें पुलिस को एक ठोस इसमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में चल समारोह जो है वो भी यहाँ पे आयोजित होना है राजधानी में। जी तक कहे जा सकत हवे कि पुलिस मन के डर जौन है वो अपराधी मन से खत्म हो जाते है, काबर की सरलग चाकूबाजी के घटना राजधानी रायपुर से निकल करके आगू आवत है। ये पूरा जानकारी बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।